गाइस, जतिन नेमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही जानदार कंसेप्ट विद अ वेरी 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 गुड एनर्जी। मैं मानता हूं कि रात का समय हुआ है, जिंदगी में सोचो मत इतना, जो पाया है वो पाया है, जो खोया है वो खोया है, अभी पढ़ने का है, बात खत्म, डिस्कशन नहीं होने का रे बाबा। चलो इसको पूरा समझेंगे, इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी समझाऊंगा, बट समझना क्या बोलते हैं सर। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और टेक्निकली मैं से कह सकता हूं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अरे साहब, सर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी समझाऊंगा इसके लिए। अगर आपको वो स्टोरी समझ में आ गई ना तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है, टेक्निकली ऑब्वियसली बात है बड़ा है, बट इन सबको हमको पढ़ना है। और हमारा अंत क्या है इस टॉपिक का, हमें एट द एंड ऑफ द डे इस ग्राफ को अच्छे से समझना है। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आने वाले अगले 15 मिनट मैं आपको एक स्टोरी समझाऊंगा, मैं आपको एक स्टोरी समझाऊंगा। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट स्टोरी, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा। ठीक है, आपको पूरी स्टेज, सारी चीजें दिमाग में बिठा के छोड़ूंगा, उसकी मेरी गारंटी। प्लीज अगले 15 मिनट बाबू बेबी सोना खाना खा लेगा, तुमको उसकी चिंता पालने की जरूरत नहीं है। सही बात है ना किंचू? हाँ बोलो। बाबू बेबी सोना खाना खा लेगा? आपकी बेबी नहीं खाने का रही है? चलो एनीवेज, ऐसे मस्ती नहीं कर रहा, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, अपन छोड़ो, सब मुंह माया। अब आ जाओ, अब अपन शुरू करते हैं। सर इस एग्जांपल से पहले कुछ अजम्पशंस, छोटा सा एग्जांपल है। कौन कौन है? आप हो, आप एक फैमिली लेने वालों में, ठीक है? आप हो, आपके टेक्निकली मम्मी है, पापा है, और आपकी बहन है। सुनना, आप हो, आपकी मम्मी पापा है, आपकी बहन है। अब इसी बीच ना आपका एक बहुत जिगरी वाला दोस्त भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी का एक जिगरी वाला दोस्त होता है। क्या बोल रहे हो भाई, समझ में नहीं आया? नीर देसाई, क्या बोल रहे हो? चलो अब इस एग्जांपल, एक सेकंड रुको, मैं बच्चों की कमेंट पढ़ लूं, सिर्फ एक सेकंड दो। ये लाइव चल रहा है ना एक्चुअली, तो मुझे सिर्फ एक सेकंड दो, मुझे बच्चों की चैट्स देखने दो। क्या हो गया, बच्चों को कोई दिक्कत है क्या? मैंने भी देखा नहीं ऊपर वाले एग्जांपल के चक्कर में, मैं उस समय देख नहीं पाया था, बट नो इशू, जस्ट अ सेकंड। चलो, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। अब सुनना मेरी बात को। सर बाबू बेबी सोना कॉल कर रहे हैं, नील देसाई। सर बाबू सोना सीए में नहीं आते, सभी मोह माया है। ओके ग्रेट, यही है जिंदगी भाई साहब। चलो सुनो मेरी बात, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या होता है, आप हो, आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपकी बहन है। ठीक है, 4 लोगों, कैरेक्टर भी थोड़े बड़े हैं। ठीक है, अब लड़कों का एक ऐसा दोस्त होता है जिगरी वाला, एकदम चड्डी वड्डी यार होता है, नहीं तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी फ्रिज खोल के खाना खा लेता है। ऐसा एक आधा दोस्त होता है, आवारा आदमी, और घर वालों के सामने शरीफ होता है, लेकिन पीछे से बहुत तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है, बाकी बातें बाद में करेंगे अपन। कंसेप्ट क्या है सर? कंसेप्ट क्या? लॉजिक पे आते हैं, लॉजिक पे आते हैं, लॉजिक पे आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बहुत छोटा सा है कि भाई साहब, आप हो, आपकी फैमिली के लोग हैं, आपका एक दोस्त है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ है, आपकी मम्मी ने लोगों को बुलाया है खाने पे। आपकी मम्मी ने बुलाया है आपके लोगों को खाने पे। नाउ कंसेप्ट समझना, मम्मी ने किसको बुलाया है? नाना नानी मामा मामी, इन सब लोगों को खाना बुलाया है। खाने पे क्यों बुलाया है? क्योंकि अभी अभी एक न्यू मामा, जो तुम्हारे सबसे छोटे मामा थे, उनकी शादी हुई है। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। क्या हुआ, तुम्हारे मामा की अभी अभी शादी हो गई है। बंदे की शादी हुई तो शादी के बाद खाने पे बुलाते ना। चलो अब सुनो मेरी बात, क्या होता है, 2 मिनट के लिए लॉजिक समझना। पहले कुछ वर्ड से मैं आपको करूंगा। ये होता है कितने लेबर है। सर कितने लेबर है मतलब क्या? टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं? आपकी मम्मी काम कर रही है, फिर आपकी मम्मी ने आपकी बहन को बुलाया, सब स्टोरी समझाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, एक होता है टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट, और कितना प्रोडक्ट निकाल रहे हो, या 2 मिनट या मतलब कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है एवरेज प्रोडक्ट। सर एवरेज प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट इज नथिंग। अपन ऐसा निकाल रहे हैं कि भाई टोटल मान लो 100 प्रोडक्शन किया, 100 प्रोडक्शन किए, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो एवरेज प्रोडक्शन एक इंसान ने कितने किया? 20 का किया। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। सर मार्जिनल प्रोडक्ट वही कंसेप्ट है कि आने वाला जो बंदा होगा वो क्या करेगा। सर एक सेकंड, कंफ्यूजन ना हो, मैं एक सेकंड क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट का बंदा मतलब है, मान लो आपकी मम्मी काम कर रही है, तो आपकी मम्मी के बाद आपकी बहन काम करने आई, तो आपकी बहन से कितनी यूटिलिटी बढ़ी। पूरी स्टोरी सुनने के बाद सबको समझ में आ जाएगा।
2 मिनट के लिए मानते हैं। अब सुनना, स्टोरी शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान इधर ही होना चाहिए। सर अभी ना सिर्फ एक ही बंदा काम कर रहा है जो कि आपकी मम्मी है, ठीक है। अभी एक ही बंदा काम कर रहा है जो कि आपकी मम्मी है। आपकी मम्मी किचन में गए, उन्होंने सब्जी काटी होगी, काम किया होगा। उनका टोटल प्रोडक्शन मान लेते हैं अपन 100। टोटल कितना प्रोडक्शन किया? 100। तो एवरेज प्रोडक्शन भी 100 ही आएगा सर। कैसे? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर्स, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी उनका कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो मम्मी ने क्या किया, बहन को बुलाया। अब देखो समझना, मम्मी और बहन की ट्यूनिंग होती है क्योंकि दोनों को किचन के बारे में बहुत कुछ पता होता है। एक बात बता दूं, इस एग्जांपल से कोई भी हमें किसी भी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं भी खाना जानता हूं, मुझे भी खाना बनाने आता है। कृपया ऐसे एज एग्जांपल ने पर्सनल वे में न लेके जाए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। सर एक बंदा भी मम्मी काम कर रही थी, टोटल प्रोडक्ट अब क्या हुआ, कितने का आया? 100 का आया। फिर एवरेज प्रोडक्ट आपका 100 का हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट भी 100 का हो गया। इस बीच क्या हुआ, मम्मी ने बुलाया बहन को। अब बहन मतलब कौन? जिसे किचन के बारे में सब पता है, उसे ये भी पता है कि मम्मी दाल में कितनी मिर्ची डालती है, कितना धनिया डालती है, क्या करती है। बहन को एक्चुअली सब पता है। अलॉन्ग विद दैट उसे सब पता है कि उड़द की दाल कौन सी होती है, छिलके वाली दाल कौन सी होती है, कौन सी दाल है। हमें तो आज तक ये समझ में नहीं है कि छिलके वाली दाल का कहने का मतलब क्या है, छिलका निकाल के कि छिलका डाल के, ये अलग बात है, ये अलग बात है। अब आपकी जब बहन आती है ना तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपकी बहन के आने से मार्जिनल प्रोडक्ट यानी आपकी बहन आई तो कितने का फायदा होता है, वो 110 यूनिट लेके आती है। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 210 और एवरेज प्रोडक्ट कितना हो गया? 105। सिर्फ बहन की ताकत मम्मी से ज्यादा कैसे? समझना। अभी तक क्या रहा था, सारा काम मम्मी को करना पड़ा था। मम्मी एक जगह बैठे हुए कटिंग कर रहे हैं तो मम्मी को ही उठ के ऊपर से जीरा निकालना पड़ रहा है, धनिया निकालना पड़ रहा है। अब क्या हो गया, मैक्सिमम काम बहन ने कर लिया। तो उससे मम्मी ने कम समय पे ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब मम्मी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई ना। टेक्निकली प्रोडक्टिविटी मम्मी की बढ़ गई, लेकिन नया लेबर आई तो काउंट उससे हुआ, ठीक है सर। अब इसी बीच मम्मी ने बुलाया आपको। अब अपने जैसा आदमी क्या करता है, देखो अपने को 2-4 चीजें ही आती है। उठा के बर्तन निकाल के पानी भर लेंगे, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रख लेंगे, सॉस चटनी वगैरह बता दोगे तो हम जमा देंगे, कपड़े वो प्लेट पोंछ के रख देंगे। हाँ सर। अब 2 मिनट के लिए सोचो, अगर मम्मी और बहन जो बहुत प्रोडक्टिव है, अगर वो लोग ये काम करने जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो आपके आने से जो एवरेज प्रोडक्शन बढ़ा दैट इज 120, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट जो मिला दैट इज 120। अब टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 210 प्लस 120 दैट इज 330। 330 डिवाइड बाय 3 यानी 110। ध्यान से देखना, पहले मम्मी अकेले काम कर रही थी, देन बहन आई। अब जैसे ही बहन आई तो भाई मम्मी की पावर बढ़ गई क्योंकि मम्मी को सब पता है। अभी क्या हो रहा था, बहन को छोटे मोटे काम करने पड़ रहे थे। अब बहन भी छोटे मोटे काम नहीं कर रही है, बहन छोटे मोटे काम आपको बोल रही है क्योंकि आपको नमक और शक्कर पता है। उड़द की दाल मूंग की दाल छोड़ दो, नमक और शक्कर पता है, ठीक है सर। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, अब बहुत सारा बाहर का काम होता है सर। बाहर का काम मतलब कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ, जो कुछ भी पीते होंगे वो लेके आ जाओ, या फिर कुछ खत्म हो गया वो लेके आ जाओ। अब वो वाला काम क्या हुआ, मम्मी ने बोला देखो पापा को बर्तन पुछवाने लगाएंगे, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। और बाद में सुनने को मिलेगा कि पापा बोलेंगे कि मैंने तो सारा काम किया, तुमने किया क्या। तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या, मम्मी ने बोला एक काम करो, इनको बाहर का काम दे दो, पनीर लेके आना है, दूध लेके आना है, जो भी लेके आना है, ठीक है। तो ये आ गए पापा। अब पापा के आने से टेक्निकली प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, तो पापा के आने से मार्जिनल प्रोडक्ट 110 हो गया। अब ध्यान से देखना, लेकिन टोटल प्रोडक्ट अभी बढ़ा, 330 प्लस 110 यानी 440, और एवरेज प्रोडक्ट अभी भी आपका 110 ही है। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बात समझ में आई कि सर अभी क्या हुआ, आप काम कर रहे हो, आपकी बहन काम कर रही है, आपकी मम्मी काम कर रही है, आपके पापा के आने से डायरेक्ट किचन पे फायदा नहीं हुआ ना यार। काम हुआ तो प्रोडक्शन तो बढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन आपसे कम बढ़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, सिनेरियो थोड़ा सा समझना। खाना वाना बना लिया, इसी बीच क्या होता है, आते हैं आपके सारे के सारे रिश्तेदार। थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझना। आपकी 3 मामी है, जिनमें से 2 ओल्ड मामी है। सर एग्जाम्पल से इसका रिलेशन है क्या बेटा, कसम से बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल समझने के बाद कभी भी प्रोडक्शन में डाउट नहीं आएगा। पूरे एग्जाम्पल को मेरे हिसाब से समझा करो, बाद में आपको मालूम है कि मैं क्या करता हूं। चलो ठीक है सर, ये इतना स्पेसिफिक क्यों कर रहे हो आप, ओल्ड मामी। देखो ओल्ड लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा ओल्ड मामियां हैं, मासियां हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो आते से ही किचन में लग जाते हैं कि अरे आप बताओ ना मैं हेल्प करती हूँ, आप बताओ ना मैं हेल्प करती हूँ। बट वो बोलती तो है कि आप बताओ ना मैं हेल्प करती हूँ, बट उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे घर में टमाटर फ्रिज में नीचे रखते कि ऊपर रखते हैं। भावनाओं को देखो, ये गेम भावना का है, ये गेम दिमाग का नहीं है। दिल से खेलो, दिल से सोचो
जब भी तुम्हारे घर में कोई पुरानी मामी या मासी आती है जिन्हें कुछ कुछ पता है, लेकिन क्या सब कुछ पता है क्या? नहीं। तो उनके आने से मार्जिनल प्रोडक्ट, उनके आने से जो एडिशनल प्रोडक्टिविटी है वो डायरेक्ट 80 हो गई। अब देखो 440 प्लस 80 यानी 520, 5 लोग हो गए ना, ठीक है। और 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आपका एवरेज प्रोडक्ट अब गिरेगा, देखो अब हो गया 104। अब आपका एवरेज प्रोडक्ट भी गिर गया। सर ऐसा क्यों, एवरेज प्रोडक्ट क्यों गिर गया? अभी क्या हुआ, बैठे रहे, मतलब मामी बैठे हुए हैं, मामी और मम्मी सब किचन में ही है। अब ऐसे में क्या होता है कि बीच में डिस्कशन चालू हो जाता है, अरे तेरे को पता है उसने ये किया, अरे तेरे को पता है उसने किया, तो उनके बीच में थोड़ा सा डिस्कशन चालू हो जाता है। इस डिस्कशन के दौरान क्या होता है, थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। इसी बीच 2-3 मामियां और आती है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। एक और मामी है, उन्होंने 70 का 80 का दिया, एक और मामी है उसने 70 का दिया, एक और मामी है उसने 50 का दिया, एक और मामी है उसने 30 का दिया। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, ठीक है। 80 प्लस 520 यानी 600, देन 70 यानी 670, देन 50 यानी, हाँ ये सारी रियलिस्टिक बात है, बिल्कुल इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ठीक है। 570 प्लस सॉरी 670 प्लस 50 यानी 720 और ये हो गया 750, ठीक है। अब एवरेज निकाल दो, 600 डिवाइड बाय 6 यानी 100, ठीक है। एंड 7 डिवाइड बाय, भाई ओ गरीब, ठीक है 620, कौन इतना, ओ भाई भाई भाई, ओ चाचा ये रहा, जल्दी लगे दे, हाँ ले दे, अरे ला दे, अरे सब एक से एक बढ़ के एक मिले, बताए क्या अपने को। ये देखो यही है जो हमारी प्रोडक्ट, समझ में आया? अब समझना मैंने क्या किया, मैंने किंचू को बोला कैलकुलेटर ला दे। अब प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी लेकिन मजा नहीं आया ना। चलो 670 डिवाइड बाय 7 आपका हो गया 95.7, देन ये हो जाएगा 90, देन ये हो जाएगा 83.3। ऐसा कंसेप्ट है। देखो मेरे हिसाब से ये एग्जांपल है सबसे रिलेवेंट है। अब मैं अपने फैक्टर वेक्टर की बात करता ना, मजा नहीं आता, तुम इमेजिन नहीं कर पाते। अभी तुम इमेजिन कर सकते हो कि हाँ वो मामा जी आए, मामा जी तुमसे पूछ रहे हैं कि बेटा मैं कुछ हेल्प करूं, करना कुछ नहीं है, बैठना ही है उनको, पर पूछेंगे जरूर बेटा मैं कुछ करूं, बताओ मैं कुछ करूं, मेरे लायक कुछ सेवा। अरे तुम्हारे लायक सेवा है तो पानी उठा के रख दो, लेकिन नहीं, उनको तो सिर्फ पूछना है, समझने वाली बात है, ठीक है। अब ऐसा सब कुछ हुआ, एक और बंदा बीच में क्या हुआ, अब समझना, एक और बच्चा। अब ये सब तो मामियां थी, मान लो तुम्हारा खानदान थोड़ा बड़ा है, ये सब तो मामियां थी। अब क्या होता है, मामियों के बच्चे भी होते ना, तुमने बोला एक काम कर, तू भी आके काम करवा ले, उसके आने से प्रोडक्टिविटी तो जीरो हो गई। सर प्रोडक्टिविटी तो जीरो हो गई, मतलब कहने को एक और लेबर आ गई, कहने को 10 लोग किचन में काम कर रहे हैं, लेकिन सर अभी भी हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 750 ही है, और हमारा एवरेज प्रोडक्ट और गिर के 75 हो गया, और गिर के 75 हो गया। वापस से समझाना चाहता हूं, आप 4 लोग काम कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी टॉप पे थी, फोड़ रहे थे आप लोग, आपने बोला जिंदगी जीत जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। देन मामियां आई, थोड़ी सी बातचीत कर, ऐसा नहीं कि मामी ने काम नहीं किया, मामियां क्या करती है आके, मतलब मामी चाची जो भी लेना हो, वो आके क्या करते हैं, आपके रोटी बेल देते हैं, रोटी पका देते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा नहीं पता, तो उनकी प्रोडक्टिविटी गिरते जाती है। जितनी ज्यादा मामियां, उनके उतने ज्यादा झगड़े, तू यहाँ मत रख वहां मत रख, तो प्रोडक्टिविटी गिरते जाती है। इसी बीच ये 10वां बंदा रिश्तेदारी, ठीक है, रिश्तेदारी है, ये बंदा आता है क्योंकि इसका कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन वो आपका दोस्त है और आपको उससे बात करनी है, लेकिन आपकी मम्मी आपको हॉल में बैठने जाने नहीं दे रही है क्योंकि काम करवा, इसलिए आपने बोला एक काम करा जाए, तू भी काम कर ले। ऐसा सब रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मुझे बताओ कमेंट में, चाहिए मुझे पता तो पड़े। मैं इतने अच्छे से एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम बोले सर उसने खाना खाया कि नहीं खाया, अरे खा लेगी वो खाना, तू अभी यहाँ पे खाना खा ले, हाँ नहीं तो। रात का समय ना ये दिमाग में चलता रहता है। चलो ठीक है, अब 10वां बंदा कौन है, उसने कुछ भी नहीं किया। अब सुनना, अब आता है गेम में ट्विस्ट। अच्छा मैंने आपको शुरू में बताया था, आपने सब लोगों को खाने पे क्यों बुलाया, आपने सब लोगों को खाने पे बुलाया है क्योंकि आपके सबसे छोटे मामा की हुई है शादी। हाँ बस जिंदगी खराब है बंदे की। सुनो अब क्या होता है, जैसे नई मामी होती है उन्हें दिखाना बहुत है, क्योंकि आपकी नानी भी बैठी है ना बेटा, उनकी सास बैठी है, तो उन्हें दिखाना बहुत है कि मैं काम कर रही हूं, बट वो काम करने ही नहीं वाली है। वो क्या करने वाली है मैं तुमको बताता हूँ। वो आएगी, दीदी आपने ये किया, या आपने ऐसा ऐसा देखा, अच्छा आपने वो देखा उसने ऐसा किया, अरे उसके बेटे के साथ तो ऐसा हो गया, मेरे को तो पहले ही पता था उसका बेटा ऐसा है। फिर देर से आपके पास आएगी, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, देख इधर उधर ध्यान मत भटका, पढ़ाई पे ध्यान दे, मतलब आके से बकर करना है, कुछ काम धंधा नहीं है। उनके आने से क्या होता है, उनके आने से बल्कि
प्रोडक्टिविटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, -10 हो जाती है। उनके आने से प्रोडक्टिविटी बल्कि -10 हो जाती है। बोलो तारा रारा। ठीक है, तारा रारा स्पेलिंग प्रोडक्टिव माइनस हो गई। सबको एग्जांपल रिलेटेबल लग रहा है इसलिए। और अगर कोई इंसान यूट्यूब पे देख रहा है तो कंपलसरी भाई वीडियो को पॉज करके पहले टैग डालो, पहले कमेंट डालो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, ये थी तुम्हारी 11th मामी। इसके चक्कर में क्या हो गया, तुम्हारा प्रोडक्शन हो गया 740 और ये और गिर के हो गया 67.3। अब मैं थोड़ा सा इस किस्से को थोड़ा सा, अब स्टोरी सुन ली ना, अब इसको देखो। इकोनॉमिक्स में सबको मैं 10 बार बोल चुका हूं, समझ में सबको आता है लेकिन करने नहीं आता है। समझ में सबको आता है लेकिन करने नहीं आता। दिमाग में भी आता है, दिल में तो आता है लेकिन दिमाग में नहीं आता, क्योंकि सर एग्जाम में क्वेश्चन करने नहीं आते। इसलिए मैं आपको सारे 5 क्वेश्चन खत्म करवा रहा हूं। बट नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट। अब मैं स्टोरी को खत्म करता हूं। ध्यान से देखोगे तो आपका एवरेज प्रोडक्ट कब तक बढ़ रहा था सर? इस सिचुएशन, एक सेकंड मुझे पेन का थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट कर दिया करो, तुम्हें पता है। इस सिचुएशन तक आपका एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा था। ध्यान से देखो, आपका एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा था। ये सिचुएशन भी ऐसी थी जब तक आपने झेल लिया, लेकिन जैसे ही वो आपकी नई मामी आपके रूम किचन में आई, उन्होंने दे बकवास पे बकवास। और तू क्या कर रहा है, बस खड़े हुए, और तू क्या कर रहा है हाथ। और ऐसा भी देखा हुआ है मेरा, मतलब मैं ये सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं थोड़े से। मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि वो क्या करते हैं, ऐसे ही हाथ में बस सॉस लेके खड़े हो जाते हैं, ताकि मामी या कोई भी देखे तो हमें काम कर रही है, बस सॉस लेके खड़े हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा होता रहता है। ठीक है, प्रोडक्शन खत्म हो चुका है भाई, आपको समझ में नहीं आया लेकिन प्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब इसी चीज को मैं आपको ग्राफ में दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना। एक काम करता हूं, यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है ना, अपन ने इसका नाम इको इजी रखने का प्लानिंग है। अब सुनना मेरी बात को, बस आपने देखा मैंने आपको 4, एक्चुअली मैंने, आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको 3 स्टेज बना दिए। मैंने आपको यहाँ पे 3 स्टेज बना दिए। यह है स्टेज 1, ठीक है, यह है स्टेज 2। अब इस स्टेज के नाम दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कसम से बोल रहा हूं, आज पढ़ लेना कभी नहीं भूलोगे। यह है स्टेज 3। अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा इसको अब मैं थोड़ा सम अप करना चाहूंगा, बिकॉज एग्जांपल तो अच्छा था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, स्टेप 1 में हम चार और मिलके काम कर रहे थे। अब हम चारों को सब पता है, एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। और अब ध्यान से देखोगे तो स्टेज 1 में आपका एपी यानी एवरेज प्रोडक्ट टॉप पे था। बट जैसे आप स्टेज 2 में आते हो, आपका एवरेज प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाता है। मगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मान लो इतने सारे लोग हैं तो मम्मी अकेले रोटी बना सकती थी क्या? नहीं। मम्मी अकेले सारा काम कर सकती थी क्या? नहीं। तो मम्मी को मामियों की जरूरत तो थी ना। अरे मम्मी को मामियों की जरूरत तो थी ना। हाँ सर जरूरत तो थी, मान लेते हैं आपकी बात को, मामियों की जरूरत तो थी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, कंसेप्ट ध्यान से सुनना। मामियों की जरूरत तो थी मम्मियों को, तो उन्होंने आके हेल्प करवाया होगा, किसी ने धनिया काट दिया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। लेकिन क्या हमें स्टेज 3 की कभी जरूरत थी क्या? सर स्टेज 3 मतलब कौन? नई मामी। अब अपन लिखेंगे इन सबको, सुनना। अब जो मैं दिखाना चाहता हूं यहाँ पे पहले देखो। सर स्टेज 1 में आपका एपी हमेशा बढ़ता रहता है, एपी हमेशा बढ़ता रहता है, और स्टेज 2 में आपका एपी हमेशा गिरता रहता है। हाँ सर देखो, जब आपका एपी हाईएस्ट है तब वो एमपी के इक्वल्स टू है भाई साहब। ध्यान से देखो, जब आपका एपी हाईएस्ट है तब वो एमपी के इक्वल्स टू है। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर फिगर्स दिखे हुए आपके सामने लिखे हुए हैं, बस इतना सा समझना है। एपी फर्स्ट स्टेज में हमेशा बढ़ता रहता है, सेकंड स्टेज में गिरता रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरी चीज है भाई, जैसे ही आपका एमपी हाईएस्ट होता है, सॉरी आपका एपी हाईएस्ट होता है, वो एमपी के इक्वल्स टू होता है, ठीक है सर। एमपी सेकेंड स्टेज में नॉन स्टॉप गिरता रहता है, और एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जब आपका एमपी 0 हो जाता है। एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जब आपका एमपी 0 हो जाता है। सर इसका मतलब है बस इससे आगे बंदे हमें नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अब कुछ लॉजिकल बात समझना, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक सीन देखोगे ना, एक सीन ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे ही आपका एमपी 0 होता है, थर्ड स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, हाँ थर्ड स्टेज की बात कर रहा हूं, इसको हाईलाइट करूंगा। जैसे ही आपका एमपी 0 होता है, ध्यान से देखो आपका टीपी गिरना चालू हो जाता है। थर्ड स्टेज जब आपकी नई मम्मी आती है तब तो आपका टोटल प्रोडक्शन ही गिरना चालू हो जाता है। चलो भाई फर्स्ट स्टेज में बढ़ रहा था, सेकंड स्टेज में बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड स्लो हो गई। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ध्यान से पढ़ो,
ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अरे बढ़ रहा है 100, 110, 330, 440, एक्चुअली एवरेज में देखो 100, 105, 110, 110। सर हमारा फर्स्ट स्टेज में जब हम चाह रहे तो हम दूसरे की ताकत है। मम्मी ने तुमको बोला ये कर दे बेटा, तेरी फटके चालू होती है, अपन कर देते। लेकिन जब मामी आती है तो सर प्रोडक्शन तो होता है लेकिन लेवल बहुत गिर जाता है, डिमिनिशिंग हो जाता है। और जैसे हमारी न्यू मामी आती है, बस सर बात ही नहीं करना उसके बारे में, अब इधर आके मेरे से बात करना, इधर सुनो मेरी बात, ठीक है। अब इधर देखो सर, ये 4 स्टेज है, 3 स्टेजेस वाले। अब 3 स्टेज का हमने नाम दिया हुआ है, नाम सबको याद होना चाहिए, कभी मत भूलना, ठीक है। सबसे अच्छी मतलब ऐसे देखने जाओगे तो प्रॉफिटेबल सबसे अच्छी कौन सी स्टेज लगती है सबको? ये स्टेज 1। सबसे अच्छे कौन? हम 4। सबसे अच्छे कौन? हम 4। इसमें क्या होता है, एक सेकंड को 4 लेना। फर्स्ट स्टेज क्या होती है? हम 4। सब कुछ ऊपर है, सर सब प्रॉफिट में है, इंक्रीजिंग रिटर्न से। क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न से। ग्रोथ तो है और दबा के ग्रोथ है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? दोस्ती, यारी एंड रिश्तेदारी। देखो दोस्ती, यारी और रिश्तेदारी, मानो या ना मानो, बहुत जरूरी है जिंदगी में। आप समझो इस बात को, मैं भावनाओं को समझो। आप 4 लोग जिंदगी भर नहीं जी सकते ना, कल को कोई गम है, कोई खुशी है, आपको दोस्ती, यारी और रिश्तेदारी तो चाहिए ही चाहिए। हाँ सर चाहिए, एक सेकंड बैठे रहोगे क्या? चलो, हमें दोस्ती, यारी और रिश्तेदारी तो चाहिए ही चाहिए। सर कौन सी स्टेज हम नहीं चाहते हैं? वो है न्यू मामी। सर आके कुछ करते नहीं है, कुछ दिमाग लगाते नहीं है और पूरा का पूरा धंधा नेगेटिव कर देते हैं, वापस से जल्दी से। सर फर्स्ट स्टेज कौन सी है? हम 4, सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत। सर सेकंड स्टेज क्या है? दोस्ती, यारी और रिश्तेदारी। क्या बोलते हैं? दोस्ती, यारी और रिश्तेदारी। सर जरूरी है, जिंदगी में जरूरी, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ है, डिमिनिशिंग है बट ग्रोथ तो है। लेकिन जैसे न्यू मामी एंट्री करती है, धंधा चौपट, काम बंद। अच्छा ऐसा रियलिटी में भी होता है। अब एक इमेजिन करो, आपका एक ऑफिस है, आप 4 लोग काम कर रहे हो, आप 4 दोस्त हो, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, बहुत अच्छा धंधा कर लोगे। जैसे जैसे लोग बढ़ाते जाओगे, प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, लेकिन उतनी जो तेजी से नहीं बढ़ेगा। समझना क्यों? क्योंकि आप 4 के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। आपके पापा ने ये नहीं पूछा कि कोको कोला लेके आओ कि स्प्राइट लेके आओ, क्योंकि आपके पापा को पता था एक कोको कोला ले आओ, एक थम्स अप ले आओ, एक स्प्राइट ले आओ, सब ले आओ, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन अगर आप किसी और को भेजते हो बाहर सामान लेने के लिए, मान लो अपने मामा को भेजा, थोड़ा सामान ले आओ, 4 क्वेश्चन पूछेंगे। आइस लेके आऊं? अच्छा ग्लास लेके आऊं? अच्छा आइस कौन सा बॉक्स लेके आऊं? अरे ये कौन सा लेके आऊं? छोड़ो, गरम मसाला कौन सी कंपनी का लेके आऊं? धामे जाकर लेके आऊं? पता नहीं कौन सी कंपनी आती होगी, एवरी पता नहीं है कौन सी है, जो भी कंपनीज आती है, वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे कौन सी कंपनी का लेके आऊं। लेकिन आपको पता है कौन सी कंपनी का लेके आया। तो कंसेप्ट क्या है? सर हम 4 तो खुश हैं, हम 4 तो इंक्रीजिंग है, बढ़ते रहेंगे। लेकिन जैसे ही दोस्ती, यारी और रिश्तेदारी आएगी तो भी ग्रोथ है पर कम है। लेकिन जैसे न्यू मामी हो जाती है ना सर, सब धंधा चौपट। देखो, एक होती है इंक्रीजिंग रिटर्न, एक होती है डिमिनिशिंग और एक होती है नेगेटिव। सर इंक्रीजिंग मतलब क्या? इंक्रीजिंग का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप देखो यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है। डिमिनिशिंग मतलब क्या है? ग्रोथ है लेकिन लेवल कम है। और नेगेटिव मतलब क्या? भाई सब बंटा डाल है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको स्टेज बताई थी जहां पे एपी अपने टॉप पे था और एमपी उसके, एपी अपने टॉप पे था, ठीक है, और एमपी और एपी इक्वल्स थे। ये वो स्टेज है, स्टेज 1। स्टेज 1 क्या होता है? सर एपी अपने टॉप पे होता है, एवरेज प्रोडक्शन अपने टॉप पे होता है। क्यों? क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, इसलिए एवरेज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा निकल रहा है। दूसरों के कहने से आपका एवरेज प्रोडक्शन गिरना चालू हो जाता है और ऑब्वियसली बात है मार्जिन भी गिर ही रहा है। अच्छा थर्ड स्टेज समझना। सर पता कैसे पता पड़ेगा कि न्यू मामी ने आके सब बिगाड़ दिया? ध्यान से देखो, आपका एमपी 0 हो चुका है, सेकेंड स्टेज के एंड में आपका एमपी 0 हो चुका है। सर बस बहुत हो गया, अब हमको किसी और बंदे को नहीं लेके आना है। अगर गलती से थर्ड स्टेज पे चले गए तो धंधा चौपट है, धंधा बंद करो और चुपचाप घर में बैठो, नुकसान कराने से अच्छा ही है। धंधा बंद करो और चुपचाप घर में बैठो, अच्छा ही मतलब अगर सर घर की बात करूं तो बेटा घर में खाना मत बनाओ, बाहर वालों से मंगा लो। पता पड़े नहीं मामी तुम्हारे मतलब मैं तो वेजिटेरियन हूं बट नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन को मिक्स करके सर्व कर रही है, बेचारा जिसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है मेरे जैसे गरीब आदमी का, वो क्या करेगा? तो भाई इनको बुलाने से अच्छा है जिंदगी में मत बुलाओ, घर में रहो, खुशी रहोगे, सब सुख ही रहेगा, ठीक है। तो सर अब एक बात आती है, कौन सी स्टेज तक धंधा करना चाहिए? बट ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट आप लोगों को स्टेज
2 तक धंधा करना चाहिए, यानी स्टेज 3 की एंट्रेंस से पहले आपको धंधा करना चाहिए, स्टेज 2 तक आपको धंधा करना चाहिए। क्योंकि देखो धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन बनता है। अब जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी तो कोऑर्डिनेशन बढ़ते जाएगा, फिर जो नई टीम लाते जाओगे, एग्जांपल देता हूँ, सर न्यू मम्मी क्या हमेशा न्यू मम्मी रहेगी क्या? नहीं ना बेटा, कभी तो पुरानी होगी ना। तो आपका जब ये पुरानी हो जाएगी तब कोई और नई मम्मी आ जाएगी। तो भाई साहब आपको हमेशा सेकेंड स्टेज तक ही काम करना है, दैट इज व्हाट द सिंपल रूल। बोलो सबको समझ में आया क्या? अब प्रोडक्शन दिमाग में रहेगा क्या? 2 स्टोरी बताई मैंने आपको, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और वेरी लॉन्ग रन वाली, और मैंने आपको एक ये वाली स्टोरी बताई। समझ में आई क्या? दिमाग में घुसी क्या? रात का समय था, मैंने सोचा चलो 2-3 स्टोरी बता देता हूँ, स्टोरीज के थ्रू खत्म करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग रन में भी आपको दिमाग में आ गया भाई वेरी शॉर्ट रन मतलब कुछ भी फिक्स, सब कुछ फिक्स है भाई साहब। वो तुम्हें समोसे तक नहीं बना के दे सकता। शॉर्ट रन में उसने क्या किया, ठीक है भाई मेरा किचन तो फिक्स है लेकिन मैं आलू ज्यादा बॉईल कर दूंगा, मैदा ज्यादा बना दूंगा, तो उसने काम कर लिया। और जैसे लॉन्ग रन की बात आई भाई साहब सब कुछ बदल गया। मुकेश अंबानी को पसंद आ गया अगर आपका रेस्टोरेंट, तो भाई साहब फिर तो मजे ही मजे हैं, आपका किचन भी बदलवा देगा और आपकी जिंदगी में मस्ती ही मस्ती है। हाँ, स्टेज में बिल्कुल गलती नहीं करना, क्योंकि ऐसे बहुत बार पूछता है कि भाई कौन सी स्टेज है, तो मैं लेता इन स्टेज 2 द टोटल प्रोडक्शन कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट अंटिल इट रीचेस इट्स मैक्सिमम टू पॉइंट H, where the second stage ends. In this stage both marginal and average products of the variable factors are diminishing but are positive. फंडा ये है कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। और ये जो है स्टेज 3 जो है वो तो बकवास है, ठीक है। अब एक बार रिटर्न टू स्केल आप पढ़ के आओगे ना तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिंपल सा ही है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को, सारी की सारी चीजें फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी की बात अपन कल करते हैं, आज मैंने थोड़ा सा लाइट वेट ही रखना था मुझे। अब एक बार से इतना सा आ जाओ, एक सेकेंड, ये कुछ रिलेशन दिख रखा है, ये कुछ रिलेशन दिख रखा है। When average product rises as a result of increase in the quantity of variable inputs, marginal products is more than, अच्छा ये तो अभी अपन ने ग्राफ दिखाई नहीं, ये मैं आपको बाद में एक बार दिखा दूंगा, इसका टेक्निकली मैं आपको यूज करवा दूंगा। वैसे तो अपन देख चुके हैं, सारे फिगर्स अपन देख चुके हैं, बट मैं अभी ज्यादा डीप में नहीं चाहता, एक बार आपको इनको पढ़ के आना है, ठीक है। एक बार आपको पढ़ के आना है, देख लो, एक्सेल में दिखा देता हूँ। When average product rises, जब आपका average product rise करता है of increase in the quantity of variable input, marginal product is more than average product। सर सुनना, जैसे ही आपका एवरेज प्रोडक्ट राइज करता है मार्जिनल प्रोडक्ट उससे ऊपर होता है, और जैसे आपका एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और ज्यादा गिर रहा है, ये अपन आगे समझेंगे। When average product is maximum, यहाँ पे देखना, when average product is maximum, marginal product is equal to average product, मैंने आपको बता दिया इक्वल रहेंगे। In otherwise the marginal product curves cuts the average curves at its maximum। marginal curve कब कट करता है, जब वो उसके टॉप पे होता है। And when average product falls, marginal product is less than average। दो चीजें प्लीज मेरे साथ पढ़ना, याद करवाना चाहता हूं मैं आपको। सर जब when average product rise, जब average product AP बढ़ रहा है as a result of increase in the quantity variable, marginal product उससे ऊपर होता है, ठीक है। और when average product falls, marginal product is less than, जैसे ही AP गिरता है marginal product उससे गिरता है। देखो थोड़ा सा भाषा को समझने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड एंड इफ यू आर गुड आई एम द बेस्ट। ऐसा सुना होगा ना, मतलब ये सब बातें आप लोग बोलते रहते हो ना। तो भाई जब एपी बोलता है आई एम, मतलब जैसे एपी बोलता है भाई मैं बढ़ रहा हूँ, एमपी बोलता है रुक मैं तुझसे आगे जाऊंगा। एपी बोलता है तू मेरे साथ, ऐसा अपने बोलते कि तू मेरे साथ बुरा तो कर मैं तेरे से ज्यादा बुरा करूंगा, तू मेरे साथ अच्छा कर मैं तेरे से ज्यादा अच्छा करूंगा, ऐसा अपने बोला है ना। तो भाई तू अच्छा कर मैं तेरे से अच्छा करूंगा, तू बुरा कर मैं तेरे से बुरा करूंगा। ये याद रखना, आपको याद रहेगा। जैसे ही एपी उठता है एमपी उससे ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते बट हाँ इन्हीं के ऊपर टॉपिक से ऊपर क्वेश्चन आपके ऊपर आते हैं। तो आई थिंक एक बार इसको पढ़ लेना, एक बार इसको पढ़ लेना, एक बार इसको पढ़ लेना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कैसा आप लोगों का एवरेज प्रोडक्ट और सारी की सारी चीजें चलती है। आई थिंक दिस विल हेल्प यू अलॉट। एंड एक बड़ा ही मैंने रात को था, मेरा रात का मूड एकदम मस्ती होता है, एकदम मैं जोश में रहता हूँ, पता नहीं क्यों। रात को 2 बजे भी क्लास लगवा दो, अपने अंदर एनर्जी एकदम फाड़ू होती है। सो वैसा वाला फंडा है, एक बार इसको कर लो। अब देखो क्या होता है, जहां समझाने का मौका होता है, जहां एग्जाम्पल होता है, वहां मजेदार तरीके से समझाने का मौका मिलेगा। तो भाई ऐसा कोई एग्जाम्पल होता तो हम भी अच्छे से करवाते। अभी सारी चीजें कल अपन पढ़ लेंगे, और कल अपना थ्योरी एंड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा समय क्लास लेके खत्म हो जाएगा।
बिकॉज को 3 लेक्चर ज्यादा क्या ही खींच लेंगे। देन हम लोग पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करके इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर टू दिस पॉइंट। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, एंजॉय योर डे, सॉरी एंजॉय योर नाइट, हैव अ ग्रेट नाइट। आराम से सो, मजे मारो, जिंदगी में खूबसूरती बहुत जरूरी है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर टू दिस पॉइंट। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय।